सियासत भी करेंगे, वो तो हमें इंशाल्लाह करनी आती है, वो इनको दिखा भी देंगे। आज तक 12 साल की हिस्ट्री में कोई कन्वेंशन नहीं करा सका। जो भाई प्लॉट लेके आएगा इंशाल्लाह ऑफर के साथ भेजेंगे और कारोबार करेंगे। आ सकते हैं, हमारे थ्रू करवाएं। सोसाइटी का जो पिछला एक ग्रुप था वो गैप रखता था, वो आज हमने गैप खत्म किया है। एक छोटा लीडर अहमदाबाद किसी ने बोला तो उसको मैं इंशाल्लाह आसिम सेठी माफ नहीं करेगा। जो मैडम हमारी ट्रांसफर लेती हैं, सबसे पहले वो डीलर से पूछती हैं कि आपने अपना कमीशन ले लिया है। दुनिया में लालची हैं तो उसके अलावा फ्रॉडियों को जो है वो मौका मिलता रहेगा। और उसके बाद आप लोगों के इलेक्शन कराया जाए प्रॉपर, जो जीत के आप में से आ जाता है वो आए और बाकी भी सारे भाइयों की तरह काम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में और यहां पर आज हम आवाज़ ग्रुप ने एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन, जितने भी डीलर्स हैं गुलबर्ग ग्रीन के, उनको इनवाइट किया और एक कन्वेंशन का रूप दे दिया और ये कामयाब कन्वेंशन रहा। यहाँ पे 600 प्लस यहाँ पे डीलर्स जो है गुलबर्ग ग्रीन के, पूरा हाल बुक हो चुका था, पूरा हाल भर चुका था। फिर उनको बताया गया कि हम आवाज़ ग्रुप उनके लिए आइंदा आने वाले वक्तों में क्या क्या खिदमात अंजाम देगा। तो ये बहुत बड़ा, आइए चलते हैं हम भी इसमें शामिल होकर यहाँ पे जो आए लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। शादीशुदा ही मिले, मुझको अब तक ना कोई गवारा मिला। मैं मोहब्बत में हर सू भटकती रही, आरज़ू थी मरी की हजारा मिला। सीईओ है अब्दुल्ला स्टेट डेवलपर के चेयरमैन हम आवाज़ ग्रुप, जो कि आज इनकी जो है वो सिलेक्शन वगैरह भी हुई है। राय काजिम है और उनको बुलाने से पहले कुछ अल्फाज, क्योंकि जिस तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया हम आवाज़ ने, आज मैं आपके साथ हूँ, आप लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, आपके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो यकीनन राय काजिम की बहुत ज़्यादा उनकी काविशें हैं, उनकी कोशिशें हैं। एक दफ़ा भरपूर तालियां उनके लिए हो जाए, हम आवाज़ ग्रुप के लिए हो जाए। अभी तो थामी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान बाकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहती हूँ सीईओ अब्दुल्ला स्टेट एंड डेवलपर, चेयरमैन हम आवाज़ ग्रुप राय काजिम। इंशाअल्लाह ताला हम आवाज़ ग्रुप जो है वो कोशिश करेगा अपने बिल्डर्स के साथ शाना बशाना खड़ा हो और डीलर्स के साथ शाना बशाना खड़ा हो और अपने इन्वेस्टर्स के साथ शाना बशाना खड़ा हो और अपनी सोसाइटी के साथ। पिछले जो ये 8 महीनों से प्रोपेगेंडा चल रहा था गुलबर्ग ग्रीन में, मुझे नहीं लगता कि इसके साथ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका कोई नुकसान हुआ है। इसके साथ हमारा नुकसान हुआ है, हमारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, हमारे डीलर्स का नुकसान हुआ है, हमारे बिल्डर्स का नुकसान हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला एज अ हम आवाज़ ग्रुप की जानिब से चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आइंदा इस तरह का गुलबर्ग सोसाइटी के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा करेगा तो सबसे पहले हम आवाज़ ग्रुप वहां खड़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 2016 में ही तमाम प्रॉपर्टी बेचकर सारा पैसा अपना गुलबर्ग ग्रीन्स में लगाया, कुछ रेजिडेंशियल में और कुछ ग्रीन्स में लगाया। फार्म हाउसेस परचेज किए और रेजिडेंशियल। लोग मुझे कहते थे तुम पागल हो, तुम एक टोकरी में सारे अंडे रखने लगे हो, ये टूट गए तो तुम्हारा होगा क्या। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, जिस सूरत-ए-हाल में गुलबर्ग ग्रीन्स तरक्की कर रहा है, मुझे पक्का यकीन है मेरे रब पे, आज के पैसे मेरे 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना से ज़्यादा होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से ग्राफ पीछे का तो है ही है, 2016 से लेके 2023 तक का अभी जो ग्राफ है, मेरे बेची हुई प्रॉपर्टीज जो मैंने पिंडी इस्लामाबाद में बेची, आज वो वहां पर डबल है और मेरी प्रॉपर्टीज जो गुलबर्ग ग्रीन्स में मैंने ली वो 8 गुना से 7 गुना से 8 गुना पर खड़ी। ये प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का जो काम होता है, ये हवाई रोजी होती है। हम आवाज़ ग्रुप से आसिम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जो मेरे डीलर दोस्त, मेरे इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे आए,
मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला, हमें इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मैं अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर सोसाइटी, ये गुलबर्ग सोसाइटी के करता धरता हमारे सामने बैठे हुए हैं, ज़हीर साहब बैठे हुए हैं, सतीश साहब बैठे हुए हैं, अजहर शाह साहब बैठे हुए हैं, मुदस्सर साहब बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने यहाँ पे हमें अपनी नुमाइंदगी दे के हमारा दिल खुश कर दिया। आपने डीलर्स का आज बरम रखा, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहम है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ गुलबर्ग की। मैं प्योरली डीलर्स की बात करूँगा। सोसाइटी को जो डेवलपमेंट है, जो बाकी है, वो हमारे सर बैठे में वो बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये कोई छोटी सी सोसाइटी नहीं है कि जिसके बारे में मैं उठ के आपको बताऊं कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। मैं सर आप लोगों को आज के कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा। जब से गुलबर्ग सोसाइटी बनी, यहाँ पे हज़ारों डीलर काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक सो कॉल्ड यूनियन भी बनी हुई है, लेकिन उन्होंने गुलबर्ग के डीलर्स के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी डीलर्स को सोसाइटी तक रसाई देने की कोशिश भी नहीं की। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गुलबर्ग की हिस्ट्री का पहला कन्वेंशन है डीलर का जनाब, और इसका तमाम सारा हम आवाज़ ग्रुप पे जाता है। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जहाँ बैठे हुए, हमारे मोहतरम बैठे हुए, इनकी सपोर्ट थी और हमने ये एक अजीम और शान कन्वेंशन कराया है। इसका सारा सहरा हम आवाज़ ग्रुप और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बैठे हुए, मैं उनके ऊपर ये सहरा जाता है। इस वक्त गुलबर्ग सोसाइटी में कुछ छोटे मोटे जो डीलर्स के मसले मसाइल चल रहे हैं। उस पे जब ये डीलर भाई मेरे, ये मेरी बरादरी बैठी हुई है, ये मेरे इन्वेस्टर्स जो या बिल्डर जो बैठे हुए, ये मेरे सारे भाई हैं। हम डीलर एक बरादरी हैं, हम एक फैमिली की तरह चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके देखिए फैमिली में भी आपस में कोई छोटे मोटे मसले हो जाते हैं। जब इनका कोई छोटा मसला होता है, छोटा सा भी मसला हो जाए, उसको ये जब किसी हमारी यूनियन है उसके पास जाते हैं तो इनका ख्याल नहीं किया जाता। वहाँ से एक अल्फाज आता है जिसको मैं इंशाल्लाह उस अल्फाज को दफन करूँगा, जो कहते हैं छोटा डीलर, जूनियर सीनियर कह सकते हैं। छोटा डीलर आने के बाद किसी ने बोला तो उसको मैं इंशाल्लाह आसम सेठी माफ़ नहीं करेगा। हम सब बराबर हैं, छोटे छोटे मसले चलते हैं, उनको यूनियन का काम होता है कि वो उसको हल करे। लेकिन वो जब यूनियन मसला हल नहीं करती तो इस तरह के अरसलान नबीद वाले मैटर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी की थोड़ी बदनामी होती है। लेकिन ये वाइड सोसाइटी है। एक बिल्डर था, उसने एक प्लॉट लिया, उसने अगर सेलिंग कर दी, उसने एक फ्रॉड कर दिया। आप सारे बैठे हुए यहाँ पे, हम इस चीज़ को समझते हैं। वो सारा मैटर अरसलान हमीद का है, ठीक है जी। एक प्लॉट दिया सोसाइटी ने, उसको बेच दिया, उसने एक फ्रॉड किया और वो आज जेल में भी है। और यहाँ पे ये वाइड सोसाइटी है जिसने कहा जी जो हमारे अफेक्टिव हैं 500 खानदान इस वक्त अफेक्ट हुआ है। ये वाइड सोसाइटी है जिसने कहा जी आप आए, हम आपका मसला हल करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। कोई एक सोसाइटी भी आप बता दें जिसने ये कहा हो कि आए मैं ये मसला हल करता हूँ। गुलबर्ग का नाम बदनाम करने के लिए तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन यार आप मुझे एक सोसाइटी का नाम बताएं कि किसी बिल्डर ने लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया। दुकानें 4 दुकानें भेज दी, 6 भेज दी, वो जाके उसे फ्रॉड कर दिया। लेकिन आज DSP साहब की ऑफिस में एक मीटिंग थी, एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे शाहजी भी गए हुए थे, सतीश साहब भी गए हुए थे, मुदस्सर साहब भी गए हुए थे। यार भी वहाँ इसीलिए बैठे हुए थे, हमारा प्रोग्राम इसीलिए लेट हुआ है, ये फैक्ट्रीज की मीटिंग की वजह से लेट हुआ है, क्योंकि सोसाइटी चाह रही है कि ये मसला हल हो। यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त ही बोलूँगा अभी तक, उनकी ज़ुबान ठीक नहीं है, वो भी ठीक करनी आती है, वो भी कर लेंगे। लेकिन सोसाइटी मसला हल करने की कोशिश कर रही है, इस पे चंद लोगों ने सियासत करने की कोशिश की। उन अफेक्टिव्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आगे रख के सियासत करने की कोशिश की। हमें भी इस्तेमाल किया, हम भी इस्तेमाल हुए। हमारे कुछ दोस्तों पे FIR हुई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भी ख़त्म हो चुकी है। वो भी सोसाइटी का उसमें भी बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने ये बड़ी उनकी तरफ से अच्छा एक रिस्पॉन्स आया, हमने यहाँ पे कारोबार करना है। किसी एक छोटे भाई मेरा जो एक जूनियर
डीलर भी होगा जो आज सोसाइटी में आया है, अगर उसके लिए भी कोई मसला होगा तो मैं दिन रात उसके लिए खड़ा हूँ। और हम आवाज़ ग्रुप बनाने का मकसद, मैं 2 मिनट लूँगा ज़हीर साहब माजरत के साथ, क्योंकि आज सारे भाई हमारे बैठे हुए डीलर्स की बात करनी है। सर किसी डीलर का कोई भी मसला हो सर, ये मैं 24 घंटे, आप मुझे रात 2 बजे भी कॉल करेंगे, कॉल पिक करूँगा। आपका मसला पहले खुद बैठ के मसला करेंगे, ना होता हुआ अगर उसमें किसी बड़े की सोसाइटी की ज़रूरत पड़ी, शादी की ज़रूरत पड़ी, ज़हीर साहब की ज़रूरत पड़ी, हम वो हल कराएंगे। कोई भी जो आप लोगों का एक गैप है सोसाइटी के साथ, वो आज हमने इसको कवर कर दिया है। आज के बाद कोई भी आप लोगों का कोई मसला है कोई प्लॉट का, तो आप इंशाल्लाह इसको खुद हल करवा सकते हैं, हमारे थ्रू करवाएं। सोसाइटी का जो पिछला एक ग्रुप था वो गैप रखता था, वो आज हमने गैप ख़त्म किया है। मेरे दोस्त आए हुए बैरिया से, मेरे दोस्त आए हुए एयरपोर्ट सोसाइटी से, इस्लामाबाद पिंडी से, सर हमने यहाँ पे हमारे डीलर भाई को बुलाया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, मुझे बड़ी इज्जत बख्शी आपने। हम आवाज़ ग्रुप इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएगा और इलेक्शन की तरीके से लड़ेंगे, और जो आदमी हमारे साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, पहले तो हम कोशिश करेंगे बर्दाश्त करें, अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त नहीं होगी। ये आज इस प्लेटफॉर्म से मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि भाईजान, इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत से जवाब मिलेगा, नहीं तो हर काम यहाँ पे सारे बड़े ही लोग बैठे हुए, डीलर बैठे हुए, कोई भी जो ना वो सब अपने घर से खाते, सारे तगड़े बैठे हुए। यहाँ पे मैडम ने भी बात की कि डीलर्स के पास जो ना बड़ा पैसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुनिया की महंगी तरीन आइटम बेचते हैं और अपने एतमाद पे बेचते हैं। हम एक प्लॉट करोड़ों रुपए का जो ना वो हम अपनी ज़ुबान पे बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े क्रेडिबल लोग बैठे हुए हैं। ये जो मेरे भाई यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, ये डीलर्स हैं, उनका बड़ा मकाम है, इनकी बड़ी इज्जत है। और हम कोई भी सोसाइटी है वो डीलर्स के साथ चलती है, डीलर उसी को ऊपर लेके जाता है। ज़हीर साहब हमारे बड़े छोटे छोटे मसले हैं, मतलब कि कोई मुश्किल नहीं है जो हम हल ना कर सकें। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट में ज़हीर साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन जब से हम आवाज़ ग्रुप बने और पिछले 6 महीने से इस वक्त कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट ना हो। और मेरी तरफ से आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐलान करना चाहता हूँ, हम आवाज़ ग्रुप की तरफ से, किसी भाई के पास कोई भाई प्लॉट बेचना चाहता है, हमने मार्केट को उठाना है, ले आए, मिल के मार्केट को उठाएंगे और अपना भी रिज़्क कमाएंगे और गुलबर्ग को भी इंशाल्लाह तरक्कियों की तरफ वापस लेके जाएंगे। ओपन ऑफर है सबको, जो भाई प्लॉट लेके आएगा इंशाल्लाह ऑफर के साथ भेजेंगे और कारोबार करेंगे। सियासत भी करेंगे, वो तो हमें इंशाल्लाह करनी आती है, वो इनको दिखा भी देंगे। आज तक 12 साल की हिस्ट्री में कोई कन्वेंशन नहीं करा सका, हमने कन्वेंशन कराया, इसको कन्वेंशन करा के दिखाया। और लेकिन इंशाल्लाह आप, मुझे पता है कि आप भाई मेरे साथ हैं, मुझे आपकी वोट की भी जरूरत होगी, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। दिन रात किसी मसले में भी होगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया भाई। सबसे पहले मैं हम आवाज़ ग्रुप के उहदेदारान जनाब हसाम शफकत साहब, राय काज़म साहब, आसिम अली सेठी साहब, खालिद मुग़ल साहब, शेख जैन साहब और अब्बास चिश्ती और मोहम्मद उस्मान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। अपनी तमाम मैनेजमेंट की तरफ से तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये इंतहाई अच्छा कन्वेंशन गुलबर्ग के डीलर्स का मुनक़िद किया, और ये माशाल्लाह बड़ा कामयाब कन्वेंशन है इस रिसेशन के टाइम में। और डीलर्स ने तमाम इन्वेस्टर्स का और जिन लोगों ने पहले हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की है उनका एतमाद बहाल करना है, तमाम डीलर्स ने और हम सब ने मिल के ये एतमाद बहाल करना है। कि ये कुछ टाइम से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि एक अरसलान हमीद वाला जो उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, अरसलान हमीद भी बेसिकली आपका साथी था, एक डीलर था। उसने पहले काफ़ी टाइम से डीलर यहाँ पे कर रहा था, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ बिल्डर में। उसने ग्रीन में पहले एक प्रोजेक्ट किया, फिर उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट कामयाब प्रोजेक्ट किया, और फिर उसके बाद जो उसने रेजिडेंशिया में 4 प्लाट लिए उन पर प्रोजेक्ट कर रहा था। अब आईटी सोसाइटी एक गुलबर्ग की इंतज़ामिया का उसके साथ डायरेक्टली ना कोई ताल्लुक था और ना हमारे नोटिस में था।
अब उसमें बहुत सारे लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट की, जो एक नया ट्रेंड आया है कि जी इकट्ठे पैसे दे दे और साथ रेंट भी लेते रहे, इस तरह के मामला थे। कुछ कहते हैं कि और भी था, ज़्यादा पैसे लेने वाला था। तो बहरहाल वो एंड ऑफ द डे ये हुआ कि आपको पता है कि जहाँ जब तक दुनिया में लालची हैं तो उसके अलावा फ्रॉडियों को जो है वो मौका मिलता रहेगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो 500-600 बिल्डर यहाँ पे काम कर रहे हैं। 500-600 जो बाकी बिल्डर्स हैं वहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो। अगर एक बिल्डर चरा गया तो गुलबर्ग की इंतजामिया ने थोड़ा फ्रॉड किया। अब ये हर जगह पे बैनर उठा के गुलबर्ग ने फ्रॉड किया है। इसकी वजह से पिछले 8-9 महीनों में आपने देखा, एक तो ये मुल्क के हालात हमारे ख़राब हो गए कि इकॉनमी की पोजीशन है, रिसेशन चल रही है, और दूसरा ये गुलबर्ग को ये जो एहतजाज चलता रहा इसी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको भी ये फील हुआ। और आप लोगों ने जैसे कि काज़म साहब ने फरमाया कि मैं बहुत सारे लोगों को लेकर, बाकी सोसाइटी की तरफ से जब भी आप लोग हमारे पास आए, कोई मामला लेकर आए, जैसे असाम शफकत साहब ने कहा कि हमारे पास आए, सेक्रेटरी साहब हमारे काफ़ी आपको पता है टॉप मैनेजमेंट में हैं और उनके पास बहुत कम टाइम होता है, लेकिन हमने स्पेशली वो दिन आप लोगों के लिए मुख्तस किया। तमाम डीलर जो हमारे पास आए थे उनको एक एक ब्लॉक के बारे में बताया, जो जो हमारे प्रोग्राम थे उसके बारे में बताया, और ये भी बताया कि जो जो प्लॉट्स हमें रेजिडेंशिया में ऐसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो फ्यूचर में हमें लग रहा है कि ये ज़मीन क्लियर नहीं होगी, उस पर हमने वर्कआउट किया है। तकरीबन 2300 प्लाट हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, उनको हम एग्जेक्टिव 2 के एरिया में हमने जगह मुख्तस कर दी है, और वो अगले 5 से 6 महीनों में जो जो ब्लॉक्स में तकरीबन 2300 मुख्तलिफ साइजेस में प्लॉट्स हैं उनको हम उनमें शिफ्ट कर देंगे। और हमने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था और अभी फिर बता रहे हैं कि वो ऐसे जो प्लॉट्स हैं उन लोगों को हम पहले वहाँ पे डेवलपमेंट कर लेंगे, रोडें गलियाँ बन जाएंगी, उसके बाद आप लोगों को ऑफर करेंगे कि जी अब आपका ये जो एरिया है ये हमें रोड जगह नहीं मिल रही, अगर वो जो है वो लैंडलॉर्ड हमें ज़मीन नहीं दे रहा किसी वजह से भी, तो आपको सारी ज़िंदगी तो हम नहीं रख सकते, इसलिए वो उसको हम बाद में देख लेंगे। आप लोगों को हम एक अच्छी लोकेशन पे जो है वो प्लॉट ऑफर कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरे ब्लॉक्स की बात है, जैसे तमाम हज़रात जो पहले तकरीर करके गए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ भी है कि मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक्स में काम जारी है। मैं थोड़ी सी तफसील फिर भी बता देता हूँ कि हमारा जो प्राइम ब्लॉक है ग्रीन्स के साथ, ए ब्लॉक में काफ़ी सारी लैंड क्लियर हो गई है, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, कनाल के ए और ए एग्जेक्टिव में इस टाइम डेवलपमेंट का काम जारी है, और माशाल्लाह ये एग्जेक्टिव और ए में 2 कनाल के 30-60 के 35-70 के अगले 2 से 3 महीनों में मेरे ख्याल है कोई 1000 प्लॉट तक प्लॉट क्लियर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह पोजेशन लोगों को मिल जाएगा। इससे जे और एल तक की जो एक रोड थी, ये काफ़ी लोगों का मुतालबा था, वो रोड जो है वो बना दी गई है और उसको कारपेटेड भी हो चुकी है। जो JW मैरियट है इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान में इस जैसा होटल कहीं पे भी नहीं है, किसी शहर में भी नहीं है। ये भी हम क्लेम करते हैं कि गुलबर्ग में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल होगा 120 कनाल का। रिफा यूनिवर्सिटी जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी काम कर रही है। रिफा हॉस्पिटल 600 बेड का अस्पताल जो है इसका काम जारी है। स्कूलों की बिल्डिंग्स बन रही हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंटरनेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल को भी हम यहाँ पे लेके आए, क्योंकि जिस तरह गुलबर्ग अपनी लोकेशन के हिसाब से मुनफरिद है, इसी तरह यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों से गुलबर्ग के लोग मुनफरिद हों, और यहाँ पे भी लोगों को अच्छी तालीम और तालीम की सहूलतें मुयस्सर हों। कैमरे हर तरफ लगा दिए गए हैं, उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। फुटबॉल ग्राउंड जो है यहाँ पे बन चुका है, और PCB की तरफ से अब एक क्रिकेट ग्राउंड की ऑफर आई है। वो चाह रहे हैं कि अगर 5 स्टार होटल यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी होना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इंटरनेशनल लेवल का, अगर यहाँ पे जब क्रिकेट टीमें पिंडी में आती हैं तो वो सरीना से सारा शहर जो है वो बंद होता है पिंडी आने के लिए, तो क्योंकि इसको JW मैरिट को बनने में भी टाइम लगेगा थोड़ा, तो उस इन द मीन टाइम जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हमारे पूरे इसमें शामिल है कि हम इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे दें, ताकि पाकिस्तान में जब कुछ टीमें आए तो गुलबर्ग में ठहरे हो, गुलबर्ग में ये मैचेस हो। आप लोग सारे इस बात के गवाह होंगे कि जो मैडम हमारी ट्रांसफ़र लेती हैं, सबसे पहले वो डीलर से पूछती हैं कि आपने अपना कमीशन ले लिया है, क्योंकि हमें पता इसका होता है कि जब कोई प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो पहले डीलर से पूछते हैं कि आपने अपना कमीशन ले लिए, जब वो ओके करता है तो फिर मैडम जाके उनके अंगूठे लगवाती हैं या कुछ करती हैं। ये भी हमारी पॉलिसी है कि हमने जो डीलर्स के या जो कंसल्टेंट होते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उनके भी हमने राइट को देखना है
क्योंकि वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास नहीं खाएगा, तैयारी करेगा तो खाएगा किससे, उनका भी ख्याल करना और हमारी पूरी कोशिश है। इसके अलावा मैं इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए सोसाइटी की तरफ से आप लोगों को ये दावत देता हूँ कि कोई भी मामला हो, किसी तरह का मामला हो, आप लोगों का गुलबर्ग में आप लोग बिजनेस लेके आते हैं, आप लोगों की वजह से ये गुलबर्ग जो है इसकी तरक्की हुई है और इंशाल्लाह इसमें जो मजीद प्रोजेक्ट हैं वो आते रहेंगे। आप लोग हैं, मैं तो ये भी आपको कहूँगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो आपका पहले का ग्रुप है आप सब लोगों को इकट्ठा बिठाएं, हम सोसाइटी उसमें फुल किरदार अदा करेगी, आप सब आप लोगों को इकट्ठा बिठाएं और उसके बाद आप लोगों की इलेक्शन कराया जाए प्रॉपर। जो जीत के आप में से आ जाता है वो आए और बाकी भी सारे भाइयों की तरह काम करें। क्योंकि आप लोग सारे जो है वो जब आपस में आप लोगों का इत्तेफाक होगा तो उसका फायदा होगा। इधर के आप 500 1000 हैं, जितने लोग भी हैं, आप लोगों को हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों में इलेक्शन वाले दिन आप इलेक्शन लड़े, लेकिन नेक्स्ट डे आप भाइयों की तरह काम करें ताकि इस प्रोजेक्ट को फायदा हो जाए। दोबारा हम आवाज़ ग्रुप की जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना कामयाब कन्वेंशन मुनक़िद करने पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अंजला अबरार खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत अच्छा गया और मोर दैन 600+ लोग थे और काफ़ी यहाँ पर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी आए हुए थे और डीलर्स रियल्टर्स वगैरह आए हुए थे, काफ़ी बाहर से इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे। तो ये है कि इवेंट बहुत अच्छा गया है। राय काजिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि MPA के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। इनसे जानते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा आज हम आवाज़ ग्रुप का जो ये कामयाब इवेंट हुआ इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये माशाल्लाह मैं पहले अपनी सारी टीम को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने मेहनत की और आज डीलर्स जो हैं वो आपके सामने ही है। माशाल्लाह सारे डीलर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और एक कामयाब है। इसका गुलबर्ग को ये फ़ायदा होगा कि गुलबर्ग में बिज़नेस जो है ना, अगर पहले दिन में 10 फाइलें ट्रांसफ़र होती थी तो अब 50 हुआ करेंगी। गुलबर्ग के बिज़नेस में इजाफ़ा होगा और डीलर्स के कारोबार में भी इजाफ़ा होगा। ये मैं क्रेडिट अपनी सारी टीम को करता हूँ, सोसाइटी को करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अगर इस तरह के इवेंट होते रहे तो मेरे ख्याल में गुलबर्ग पाकिस्तान के पहले नंबर पे सोसाइटी पहुंचेगी। ये है कि इसमें क्या कि बिल्डर्स, डेवलपर, डीलर सारे इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ हमारे मुखालफिन बातें करते थे, आज उनको आप ये वीडियो दिखा देना, रात को नींद आ जाए उनको ना, गोली खा के नींद सोना पड़ेगा उनको। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए भी और मेरी टीम के लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सैयद अज़हर है और आज का ये जो गुलबर्ग में कन्वेंशन किया है इसमें राय काज़म साहब, सेठी साहब और उनकी जितनी भी मैनेजमेंट है, शेख साहब, शेख जैन साहब, ये कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा इनकाद हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है, बहुत पॉजिटिव जेस्चर हुआ है। इसमें लोगों की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको क्या नाम है, इन्होंने पॉजिटिव वेज में और अच्छा मार्केट को बिल्ड करने में इनका बहुत अहम किरदार सामने आया है और इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ हर टाइम हर वक्त हाज़िर है, कोई भी काम हो, कोई मसला हो। और मेरे बाकी मैनेजमेंट भी जिसमें ज़हीर साहब, मुदस्सर साहब, जावेद साहब और सजाद सती साहब, एग्जेक्टिव मेंबर्स की भरपूर इनके साथ हर टाइम सपोर्ट भी है और हम इनको हर टाइम वेलकम करते हैं। इनके साथ दूसरी मैनेजमेंट भी जो पहले से कमेटी काम कर रही है वो भी हमारे भाई हैं और ये भी हमारे भाई हैं। दोनों का मकसद एक ही है कि गुलबर्ग की बेहतरी हो। तो इन्होंने इनिशिएट लिया, इन्होंने बहुत अच्छा इनकाद करा दिया, तो इस पे मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत दिल की गहराइयों से सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कम टाइम में आके और ये हम आवाज़ ग्रुप का जो इवेंट था अटेंड किया और इससे ना कि गुलबर्ग को फ़ायदा होगा बल्कि हमारे डीलर हजरात को भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। जब ये वर्किंग करेंगे तो गुलबर्ग भी आगे जाएगा और मतलब है सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुलबर्ग इंतज़ामिया ने हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो शुरू की हुई है और बहुत सारी जो है वो हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और मेरा नाम आबाद चिश्ती है, चिश्ती मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज जो हम आवाज़ ने ये एक इनिशिएटिव लिया है मार्केट को उठाने के लिए, गुलबर्ग सोसाइटी को उठाने के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम था
और इससे ना सिर्फ मार्केट बूस्ट करेगी, जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ओवरऑल रियल एस्टेट का काम वैसे ही बहुत स्लो था, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद अब इन्वेस्टर, डीलर और हर तरह के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट करें और बेनिफिट लें, और इसके बाद चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। ये रेट चंद दिनों में आप देखेंगे फिर आसमानों को छूने लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउल्लाह है, मैं कैपिटल जोन गुलबर्ग से हूँ। मेरे साथ उस्मान भाई हैं जैन FTN मार्केटिंग से। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हम आवाज़ ग्रुप को इस शानदार जैन कन्वेंशन के इनकाद के ऊपर। उनके बाद मेरे ख्याल में जो है इसकी मार्केट बहुत ऊपर जाएगी और गुलबर्ग में इंशाल्लाह जो है बहुत जो है डीलर का कारोबार अरूज पे होगा और गुलबर्ग एक और जो है तरक्की की मंजिल तय करेगा इंशाल्लाह। मैं जी सिर्फ दो बातें करूँगा। एक तो आने वालों के लिए बहुत शुक्रिया उन लोगों का, और दूसरी गुलबर्ग के बारे में बात करूँगा कि मदर ऑफ़ आल सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद आएँ और इसमें इन्वेस्ट करें और इसको कामयाब से कामयाब तर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख ज़ैन गुलबर्ग क्रिस्टल एसोसिएट से गुलबर्ग ग्रीन्स। आज ये एक फ़ंक्शन मुनक़्क़द किया गया है जो कि गुलबर्ग की हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे मुनफरिद फ़ंक्शन था, जिसमें मकसद ये था कि यहाँ पर डीलर्स को एक छत के नीचे इकट्ठा किया जाए, इन लोगों को इकट्ठा करे, ये आपस में इनका तबादला ख्याल और मार्केट की सूरत हाल पर ये तबादला ख्याल कर सके। और माशाल्लाह जी मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त एक बड़ा हजूम है और ये बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन और माशाल्लाह सबके आने का यहाँ पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये लोग आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, और इससे इंशाल्लाह मार्केट तो पहले ही अरूज पा रही थी और इंशाल्लाह इनके इकट्ठे होने से और इस फंक्शन के बाद से इंशाल्लाह इस बढ़ती हुई मार्केट को और तेज़ी से ग्रोथ करती हुई मार्केट को कोई रोक नहीं सकेगा जी। शुक्रिया जी। किंग्स प्रॉपर्टी से मेरा तल्लुक़ है। ये मेरे दोस्त SS रियल एस्टेट से उमर साहब और चौधरी अख्तर साहब, चौधरी साहब आ गया होना जनाब तुसी, और तमाम दोस्तों को यही पैगाम है कि जिस तरह आज कन्वेंशन हुआ है ये गुलबर्ग की बेहतरी के लिए है, और हम तमाम डीलर भाइयों को यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर गुलबर्ग का काम ठीक होगा तो तमाम डीलर भाई खुशहाल होंगे। हमें नेगेटिव सियासत की तरफ जाना ही नहीं चाहिए किसी लम्हे भी। आप पॉजिटिव सियासत करें, पॉजिटिव काम करें, अल्लाह ताला की ज़ात खुद बरकत डालेगी। बाकी जितने भी मेरे दोस्त हैं ये सारे ओहदेदारान तमाम मेरे दोस्तों में से हैं, तमाम मेरे छोटे भाई हैं। इनके साथ इंशाअल्लाह बफज़ल तआला हर जगह पे हम इनके साथ खड़े हुए हैं पॉजिटिव उसके, क्योंकि ये एक अच्छा काम लेके जा रहे हैं। पहले इनको शुरू में हम लोगों ने मना किया कि यार मेहरबानी करें कि हम बैठ के जो बात बैठ के तय हो सकती है वो बैठ के तय होगी। तमाम दोस्तों के लिए बहुत बहुत दुआएं हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप ख़बरनामा का, बहुत शुक्रिया, और मेरे दोस्त राय साहब जो कवरिंग कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। शुक्रगुज़ार हूँ अपने सारे डीलर हजरात का जिन्होंने इतना बड़ा कन्वेंशन हमारा कामयाब कराया। इसके अंदर हमारा हम आवाज़ ग्रुप, इसाम शफकत साहब, मलिक खालिद साहब, हमारे सदर साहब आसिम सेठी साहब, उन सारों की मेहनत रहेगा नहीं गई माशाल्लाह। और बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे बिल्डर्स जो बाहर के शहरों से, इनफैक्ट इस्लामाबाद से आए, तो थैंक यू वेरी मच। ये जो आज कन्वेंशन जो सर हम आवाज़ ग्रुप ने मुनक़्क़िद किया है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, और गुलबर्ग की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया। इससे पहले जो भी यहाँ पर सेमिनार्स और कन्वेंशन किए गए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपनी सियासत के लिए किए गए, अपनी सियासत चमकाने के लिए। और जैसा कि आज मैंने देखा कि यहाँ पर माशाल्लाह से दूसरी सोसाइटी से भी इन्वेस्टर हजरात और डीलर हजरात तशरीफ़ लाए, जो कि एक हम आवाज़ ग्रुप की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम आवाज़ ग्रुप ने गुलबर्ग के डीलर्स के हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, उनके इन्वेस्टर्स के लिए आवाज़ उठाई है, गुलबर्ग की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई है। शुक्रिया। मेंबर हम आवाज़ ग्रुप की तरफ से मैं हूँ। आज जिस तरह हमने एक इवेंट करवाया और उसमें डीलर्स और ख़ास कर सोसाइटी को हम एक पेज पे लाए और अपने तमाम डीलर के लिए आवाज़ बने, हमारी इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये कोशिश रहेगी कि हम तमाम डीलर्स के मसाइल को जाके सोसाइटी के साथ बैठ के भरपूर तरीके से हल करवाएं, और जितने मामलात डीलर्स के सोसाइटी के साथ पेंडिंग हैं उनको हल कराया जाए, डेवलपमेंट कराई जाए, और जो छोटे डीलर हजरात जिनकी एक्सेस नहीं थी, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे फंसे हुए थे, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह उन मामलात को हम पूरा करवाएं। आज जिस तरह आपने देखा है कि इधर एक बहुत ही बड़ी तादाद डीलर्स की आई है, जिनमें से PWD और पूरे इस्लामाबाद में से डीलर्स आए हैं। इनके आने का सिर्फ एक मकसद था कि वो यहाँ पे जो उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है
है, आया उसको वो कैसे सेव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह आने वाले दिनों में इसमें हमें कामयाब करे। थैंक यू जी सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक राशिद नवाज़ है और मैं गुलबर्ग नवाज़ प्रॉपर्टी से मेरा तल्लुक़ है। मैं इस आज के इवेंट के हवाले से मैं इन तमाम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक डीलर की आवाज़ बन के आगे लेके चला। इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट आगे भी होते रहेंगे। हम डीलर्स आगे लेके चलेंगे अपनी अपनी आवाज़, और जो जितने मसाइल हैं ये मुझे उम्मीद है कि आने वाली इंतज़ामिया, हम आवाज़ ग्रुप और इनके जो साथी हैं वो सब इनको हल करेंगे, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज कामयाब इवेंट कराया। नाज़रीन, हम आवाज़ ग्रुप के प्रेसिडेंट आसिम सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज के इवेंट के हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का जी, आज तो बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले मैं सोसाइटी इंतज़ामिया का और उसके बाद अपने तमाम डीलर भाइयों का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला और हमें आज इज़्ज़त बख्शी और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं दोबारा से सोसाइटी इंतज़ामिया का, अपने दोस्तों का, अपने डीलर दोस्तों का, क्योंकि वो मेरी अब बरादरी हैं, इंशाल्लाह उनको अब मैंने लेके चलना है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस फंक्शन में आए, इस कन्वेंशन को उन्होंने कामयाब किया। और उसके बाद इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने डीलर्स का जो भी भला होगा उनके साथ मिलते रहेंगे, कोई भी उनका मसला मसाइल होगा हम हल करेंगे। आज से मैंने अपने आप को अपने डीलर भाइयों के लिए वक्फ कर दिया है। जो भी काम होगा मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, यहाँ पे डीलर्स आए हुए थे, उनकी बात, उनकी गुफ्तगू तो आपने मुलाहिज़ा फरमा ली कि वो गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से वो क्या कहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। एक प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।